दोस्त तूने चंदू चैंपियन की मूवी देखी है? ये मूवी एक इंडियन एथलीट और पैराप्लेजिक स्विमर की कहानी है जिसका नाम था मुरलीकांत पेटकर, जो 1972 के समर पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला स्पोर्ट्समैन बना। लेकिन उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उसने अपने ओलंपिक सपने को पूरी तरह खो दिया था, और इसके पीछे एक वजह थी, लड़की का चक्कर, जिसकी वजह से वो अपनी फोकस से पूरी तरह भटक गया। बचपन से ही मुरली का बस एक ही सपना था, अपने देश को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना और गोल्ड जीत कर आना। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए वो बचपन से ही लग गया था। बाद में इसी के चलते वो गाँव से भाग जाता है और आर्मी सिलेक्शन में पहुंचता है। आर्मी में उसे पता चलता है कि अगर उसे बॉक्सिंग सीखना है तो उसके लिए उसे एक बॉक्सिंग कोच की जरूरत होगी। आर्मी का हेड उसके अंदर के जुनून को देखते हुए उसे एक बॉक्सिंग कोच से मिलाता है। वो बॉक्सिंग कोच भी उसके अंदर की जिद और ताकत से काफी प्रभावित होता है और उसे अपना फेवरेट शिष्य बना लेता है। वो मुरली को ट्रेनिंग के हर एस्पेक्ट में मदद करता है, कंडीशनिंग, फुटवर्क, पंचिंग पावर, स्टैमिना, फाइटिंग स्ट्रेटेजी, हर एक चीज में पूरा ध्यान देता है। और इसी के चलते धीरे धीरे एक लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली मुरली को ओलंपिक्स में उतरने का मौका मिलता है। मगर ओलंपिक्स में पहुंचकर वहां एक सुंदर सी न्यूज रिपोर्टर पे उसका दिल आ जाता है। उसका दिल जीतने के लिए मुरली एक के बाद एक मैचेस जीतता जाता है और फाइनली सेमीफाइनल जीतने के बाद वो लड़की उसका इंटरव्यू लेने के लिए पूछती है। मुरली का अगला गेम उसके अगले ही दिन होता है। उसका कोच लड़की के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाने को मना करता है क्योंकि उसका कल का कॉम्पिटिटर काफी स्ट्रांग होता है और उसके दाव पेच को देखना और समझना बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। मगर मुरली के ऊपर तो प्यार का भूत सवार होता है। वो अपनी कोच की बात सुने बगैर इंटरव्यू देने चला जाता है और इसके चलते अपने अगले मैच के लिए प्रिपेयर हो ही नहीं पाता। फलस्वरूप वो अपने अगले मैच में बिना किसी प्रिपरेशन के अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बिना कुछ जाने रिंग में उतरता है और अंजाम थोड़े ही वक्त में उसका ओलंपिक तक पहुंचने का लंबा सफर टूटकर ढेर हो जाता है। कुछ ही पंचेस बाद कॉम्पिटिटर उसे नॉकआउट कर देता है। सपने तक पहुंचने की इतनी मेहनत और बस एक गलती, सब खत्म। मुरली के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। मुरली ये भूल गया था कि आज उसकी लाइफ में वो लड़की भी तभी आई है जब वो ओलंपिक्स तक पहुंचा है, वरना वो लड़की उसे घास तक नहीं डालती। लेकिन उसके चलते वो अपने सबसे बड़े सपने को भूल गया। दोस्त, इस तस्वीर को गौर से देख, ये इस दुनिया का सच। कहते हैं लड़की के पीछे मत भाग, पैसे के पीछे भाग, लड़की तेरे पीछे भागेगी। एक बहुत पॉपुलर और इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है ये, जो आज के समय में बहुत रेलेवेंट है। इस स्टेटमेंट का मतलब है अगर तू अपनी जिंदगी में सक्सेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फोकस बनाता है तो बाकी चीजें, रिलेशनशिप्स और डेटिंग तेरे पास खुद चल कर आएंगी। लेकिन अगर तू कामयाब ही नहीं तो कोई भी तुझे टके के भाव नहीं पूछे।